चेक है, दैट इज summation of all the latitudes must be equal to 0 and summation of all the departures must be equal to 0. So our fourth check is, जो आपका फोर्थ चेक है, सारे लैटिट्यूड्स का जोड़, डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के बाद, सारे लैटिट्यूड्स का जोड़ 0 के बराबर होना चाहिए, सारे डिपार्चर्स का जोड़ 0 के बराबर होना चाहिए। एंड सिक्स्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट चेक, जो भी डिफ्लेक्शन एंगल्स होते हैं, सारे डिफ्लेक्शन एंगल्स का जोड़ 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। समेशन ऑफ ऑल डिफ्लेक्शन एंगल्स 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो दो प्रकार की एरर होती हैं, लीनियर एरर हो सकती है, एंगुलर एरर हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, डिफरेंट टाइप के चेक कौन कौन से होते हैं, लैटिट्यूड्स का जोड़ 0 के बराबर, डिपार्चर्स का जोड़ 0 के बराबर, इंटरनल एंगल्स का जोड़ 2n-4 इंटू 90 डिग्री के बराबर, एक्सटर्नल एंगल्स का जोड़ 2n+4 इंटू 90 डिग्री के बराबर, आपका डिफ्लेक्शन एंगल का जोड़ 360 डिग्री के बराबर, और ट्रेवर्स में कोई भी लाइन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। मतलब फोर बीरिंग और बैक बीरिंग ऑफ ईच लाइन मस्ट बी इक्वल टू, इनका जो डिफरेंस है मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये थे डिफरेंट टाइप के चेक्स ऑफ ट्रैवर्सिंग सर्वे। पहले हम लोग एक बार डिफरेंट, और यू कैन से ट्रेवर्स कंप्यूटेशंस, और यू कैन से कैलकुलेशंस, ट्रेवर्स कंप्यूटेशंस कर लेते हैं। दो प्रकार के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द, यू कैन से नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स दैट आर कॉल्ड एज द कॉन्सेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, एक होते हैं आपके कॉन्सेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, एंड दूसरे आपके होते हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को, पहले आप कॉन्सेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स को देख लीजिए। कॉन्सेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स। तो अगर मैं ट्रैवर्स सर्विंग में कोऑर्डिनेट्स का नाम लेता हूं, आपको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट की बात नहीं करनी है, आपको लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स की बात करनी है। जनरली अगर मैं बात बोलता हूं, मान लीजिए ये आपका कोई भी ग्राफ शीट है, लेट अस सपोज दैट इट इज नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन। यहां पर कोई ना कोई लाइन होगी, कोई ना कोई लाइन होगी, लाइन नंबर जो भी है, इसकी L1 लेंथ है, इसकी L2 लेंथ है, इसकी आपकी L3 लेंथ है, इसकी आपकी L4 लेंथ है। पूरे सर्वेइंग में हर जगह पर होल सर्कल बेरिंग सिस्टम काम आता है, एक्सेप्ट ट्रैवर्स कंप्यूटेशंस। ट्रैवर्स कंप्यूटेशंस में आपका क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम काम आता है, याद रखिएगा। तो यहां पर मान लीजिए इसकी बेरिंग जो है वो θ1 है, इसके साउथ में नजदीक है तो θ2 है, इसके यहां पर θ3 नजदीक में है, और इसके यहां पर θ4 नजदीक में है। तो इस लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जितना होगा, अब θ1 है तो एक प्रोजेक्शन जिसका मैं यहां पर बना, एक प्रोजेक्शन तो ये हो गया उस लाइन का प्रोजेक्शन, और इसी लाइन का एक प्रोजेक्शन, तभी तो रिजल्टेंट बीच में से पास होगा। मैं केवल एक वैल्यू यहां पर दिखाऊंगा, बाकी वैल्यू यहां पर नहीं दिखाऊंगा। रेफरेंस पॉइंट माना जाएगा जो, वो ये माना जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। तो इस लाइन का प्रोजेक्शन ऑन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द डिपार्चर, एंड इस पार्टिकुलर लाइन के ऊपर नॉर्थ साउथ पे जो प्रोजेक्शन होगा उसको बोलेंगे अपन लैटिट्यूड। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन on north south direction is called as the latitude, and departure क्या होगा, projection
ऑफ ए लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जैसे यहां पर L1 के नाम का प्लस D1 प्लस L1, L2 के नाम का माइनस L2 प्लस D2 कम आपका कंजेस्टेड डायग्राम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ग्राफ शीट में दिखा रहा हूं और टेबुलर फॉर्म में दिखा रहा हूं। हाँ जी, तो आपका इसको मैं अगर टेबुलर फॉर्म में देखता हूं, इसकी टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए वर्क वाज डन बाय मैथमेटिशियन गेल्स। तो जो मैं आपके सामने टेबल बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं गेल्स ट्रेवर्स टेबल। तो हमारे स्टेप्स क्या क्या हुए जी? हमारे स्टेप्स हुए, पहले रिड्यूस्ड बेरिंग निकाल लीजिए, रिड्यूस्ड बेरिंग निकालने के बाद कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हम लोगों का अगर मान लीजिए कोई भी एरर आता है, भाई इस लाइन के अंदर एरर है, चाहे उसकी लेंथ के अंदर एरर है, चाहे डायरेक्शन के अंदर एरर है, कौन बता देगा? लैटिट्यूड और डिपार्चर बता देगा। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर आपका निकालने के बाद आप लोगों को एरर निकालनी पड़ती है, दैट एरर इज कॉल्ड एज द क्लोजिंग एरर। हो सकता है कोई भी एक लाइन पूरे ट्रेवर्स को बंद ना होने दे रही हो सकता है सभी लाइंस ट्रेवर्स को बंद ना होने दे रही हो, तो क्लोजिंग एरर निकालना, और क्लोजिंग एरर को निकालने के बाद उस एरर को हम लोगों को खत्म करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। तो क्लोजिंग एरर को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। वन मेथड इज कॉल्ड एज द बॉडीज मेथड, सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज द ट्रांजिट मेथड, थर्ड मेथड इज कॉल्ड एज द एक्सिस मेथड एंड फोर्थ मेथड इज कॉल्ड एज द ग्राफिकल मेथड। तो फिर हमारे स्टेप्स क्या क्या होंगे गेल्स ट्रेवर्स टेबल के? गेल्स ट्रेवर्स टेबल के जो स्टेप्स हो गई, जो गेल्स ट्रेवर्स टेबल के जो स्टेप्स हैं, ये आपके एग्जाम में कई बार आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि इनको ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्वाड्रेंटल बेरिंग ऑफ लाइंस निकालना पड़ता है, क्वाड्रेंटल बेरिंग्स ऑफ लाइंस निकालना पड़ता है। सेकंड आपका स्टेप होता है कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेशन, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, मतलब लैटिट्यूड डिपार्चर की वैल्यू निकालनी पड़ती है। लैटिट्यूड डिपार्चर की वैल्यू निकालने के बाद हम लोगों को क्लोजिंग एरर निकालना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग एरर, और क्लोजिंग एरर निकालने के बाद आप लोगों को उस क्लोजिंग एरर को एलिमिनेट करना पड़ता है, एलिमिनेशन ऑफ क्लोजिंग एरर। ये आपके जो स्टेप्स हैं काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, याद रखिएगा आप लोग। ओके, हाँ जी। तो अब ये गेल्स ट्रेवर्स टेबल बनाई कैसे? ये आपकी गेल्स ट्रेवर्स टेबल कैसे बनेगी, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, सबसे पहले हम लोगों को क्वाड्रेंटल और यू कैन से पहले बीयरिंग की वैल्यू लिख लीजिए, 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री एंड 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो पहले क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंटल बेरिंग है θ1 n θ1e, दूसरे क्वाड्रेंट में s θ2e, तीसरे क्वाड्रेंट में s θ3w, चौथे क्वाड्रेंट में n θ4w। ये क्वाड्रेंट है कि नहीं है? n θ1e, s θ2e, s θ3w, n θ4w। ओके, 4 आपकी बेरिंग्स हो गई। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं लैटिट्यूड की बात करता हूं तो पहले की बात करते हैं L1 के लिए। L1 के लिए लैटिट्यूड प्लस D1 होगा, L2 के लिए माइनस D2 होगा, L3 के लिए माइनस D3 होगा, L4 के लिए प्लस D4 होगा। तो प्लस प्लस माइनस माइनस, ये मैं क्वाड्रेंट्स के हिसाब से ले रहा हूं। आप लोग अगर एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं, उस एंगल्स की वैल्यू जो कैलकुलेटर में देता है वो वैल्यू पुट करते हैं, तो फिर आपको ये सिंबल्स पुट करने की जरूरत नहीं है। ये सिंबल्स मैंने वहीं से पुट किए हैं, आप लोग ये बात याद रखिएगा। तो लैटिट्यूड कितना हुआ पहले का, प्लस D1 जो कि है L1 cos θ1, L2 cos θ2, L3 cos θ3, L4 cos θ4। देखिएगा L1
cos थीटा 1, L2 cos थीटा 2 नेगेटिव है डाउनवर्ड, पॉजिटिव था ऊपर, L3 cos थीटा 3 नेगेटिव है डाउनवर्ड में, L4 cos थीटा 4 पॉजिटिव है तो अपवर्ड में आएगा, तो लैटिट्यूड हो गया। डिपार्चर की बात करते हैं, L1 sin थीटा 1 प्लस, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव, L2 sin थीटा 2 राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव डिपार्चर, L3 sin थीटा 3 नेगेटिव आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, L4 sin थीटा 4 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं डिपार्चर की बात करता हूं, अगर मैं आपके या आपको उधर बनाना है, मेरे पास उधर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं इसको यहां पर इधर बना रहा। तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में प्लस L1 साइन थीटा 1 प्लस L2 साइन थीटा 2 माइनस L3 साइन थीटा 3 माइनस L4 साइन थीटा 4, ये आपका हो गया गेल्स ट्रेवर्स टेबल। और ये आपके यहाँ पर कॉन्सेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स पूरे होते हैं। मैं फिर बता देता हूँ, कॉन्सेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स में आपका जो किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे होगा वो लैटिट्यूड कहलाएगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे होगा वो डिपार्चर कहलाएगा। ओरिजिन पॉइंट से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव सिंबल लिए जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव सिंबल लिए जाएंगे, अपवर्ड साइड में पॉजिटिव सिंबल लिए जाएंगे, डाउनवर्ड साइड में नेगेटिव सिंबल लिए जाएंगे। तो जो आपका पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360, तो पहले क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंटल बेरिंग कितनी होगी, n थीटा 1 e होगा, s थीटा 2 e होगा, s थीटा 3 w होगा, n थीटा 4 w होगा। हाँ जी, तो लैटिट्यूड पहले क्वाड्रेंट में, तो आपका जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो आपके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं दोज आर कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। यहां पर आपका कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स के विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट होता है। ये टोटल लैटिट्यूड या टोटल डिपार्चर की फॉर्म में निकाले जाते हैं। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जहां पर वर्ड आ जाए, इसका मतलब आपसे वो पूछ रहा है टोटल लैटिट्यूड एंड टोटल डिपार्चर, टोटल लैटिट्यूड एंड टोटल डिपार्चर। बेसिकली इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ different points with respect to a fixed point या origin point, किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में या किसी ओरिजिन पॉइंट के रेफरेंस में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट वाज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। निकाले कैसे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जनरली अगर मैं बात करता हूं, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट O, यहां पर मेरा कोई पॉइंट A है। ऑब्वियस बात है ये आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। ए पॉइंट है, ए पॉइंट का मान लीजिए मैं ओरिजिन से तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला ना, तो ए पॉइंट का मान लीजिए डिपार्चर x है, ए पॉइंट का लैटिट्यूड जो है वो मान लीजिए y है। ट्रेवर्स मेरा कुछ इस प्रकार से है, ABCD, जो ट्रेवर्स है वो मेरा कुछ इस प्रकार से है। हर एक डायरेक्शन पे, हर एक पॉइंट के ऊपर आप लोग कोऑर्डिनेट्स बना लीजिए। कोऑर्डिनेट्स बना लिया मैंने। तो ए से मैं बी की तरफ जा रहा हूं, तो मैं ए से राइट हैंड साइड पे जा रहा हूं और अपवर्ड साइड में जा रहा हूं। मान लीजिए
इसका जो डिपार्चर है वो प्लस D1 है, लेटीट्यूड है प्लस L1 है। मैं बी पॉइंट पे पहुंच गया। बी पॉइंट से मैं राइट हैंड साइड में जा रहा हूं, मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं। मान लीजिए डिपार्चर है जो प्लस D2, लेटीट्यूड जो है वो प्लस L2 है। अब सी पॉइंट से मैं लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं तो नेगेटिव होगा, मैं डाउनवर्ड आ रहा हूं तो भी नेगेटिव होगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो -D3 -L3 और डी पॉइंट से मैं ए पॉइंट पे आने के लिए मैं लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं, मैं डाउनवर्ड तरफ आ रहा हूं तो -D4 -L4। इस प्रकार से आपका ट्रेवर्स बनेगा। ट्रेवर्स पूरा कैसे हुआ? ऐसे पूरा हुआ। ऐसे नहीं है कि ए से सीधा डी पे पहुंच जाएंगे, ए से सीधा डी पे नहीं जाया जाएगा। आपका ट्रेवर्स पूरा करना तो ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, जो डायरेक्शन आपको गिवन रहेगी। तो हम लोग अगर मैं पॉइंट्स की बात करता हूं, अगर मैं यहां पर टोटल लैटिट्यूड या डिपार्चर्स कैलकुलेशन की बात करता हूं, पॉइंट ए बी सी एंड डी, मैं अगर लैटिट्यूड की बात करता हूं और मैं अगर डिपार्चर की बात करता हूं तो देखिएगा ध्यान से, ए पॉइंट के लिए लैटिट्यूड कितना हुआ? +x हुआ +y हुआ। तो ए पॉइंट के लिए लैटिट्यूड आपका +y एंड डिपार्चर आपका +x। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? हाँ जी। बी पॉइंट के लिए बात करते हैं, बट मैं लिखवा चुका डेफिनेशन। किसी भी पॉइंट का टोटल लैटिट्यूड या डिपार्चर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट तो आपका ये पॉइंट है। तो यहां से बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? +x +D1, और बी पॉइंट पर ऊपर पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? +y +L1। तो आपका +y +L1 +x +D1। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? सी पॉइंट पे आते हैं। +x +D1 +D2 +y +L1 +L2। तो +y +L1 +L2 +x +D1 +D2। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? सिमिलरली अगर मैं डी पॉइंट पे आना है मुझे, तो डी पॉइंट पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? +x +D1 +D2 -D3। ये तो हो गया लैटिट्यूड की केस में, सॉरी डिपार्चर की केस में। लैटिट्यूड के केस में +y +L1 +L2 -L3, तब मैं जाके D3 पॉइंट पे पहुंच पाऊंगा। तो y +L1 +L2 -L3 x +D1 +D2 -D3। या फिर दूसरा फंडामेंटल आप क्या कर सकते हैं? +x में ये पर आ गया, +y में ए पर आ गया। अब डी पर पहुंचने के लिए ये थोड़ा किसको मैं ऊपर जाऊंगा जोड़ने, क्योंकि ट्रेवर्स में मैं वहां से ट्रेवर्स करके आ रहा हूँ, तो वैसे तो ऊपर जा रहा हूं, लेकिन ऊपर जाने में तो पॉजिटिव आता है सिंबल, लेकिन मेरा ट्रेवर्स पूरा होगा वहां से डी से। तो आप एक काम कर सकते हैं, ए से +x +y -L4 +x -D4, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप लिखना चाहेंगे तो y -L4 एंड या फिर x -D4, ये भी तरीका सही रहेगा। तो जनरल कंक्लूजन में आप देख रहे हैं क्या, किसी भी पॉइंट का, मान लीजिए डी पॉइंट की अगर अपन बात कर लेते हैं, तो डी पॉइंट का लैटिट्यूड किसके बराबर हुआ? ओरिजिन पॉइंट का लैटिट्यूड प्लस L1 L2 -L3, मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स एंड ऑल द डिपार्चर्स। तो जनरल कंक्लूजन आपका निकलता है, टोटल लैटिट्यूड या डिपार्चर ऑफ एंड पॉइंट किसके बराबर होगा? लैटिट्यूड या डिपार्चर ऑफ फर्स्ट या ओरिजिन पॉइंट प्लस algebraic sum of all the latitudes or algebraic sum of all the departures. Latitude or departure of first या origin point plus algebraic sum of all the latitudes and algebraic sum of all the departures। वो डिपेंड करेगा कि आप latitude निकालने जा रहे हैं कि आप departure निकालने जा रहे हैं। ओके, ये था आपका डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी, आपका नेक्स्ट आर्टिकल आता है क्लोजिंग एरर कैसे निकलेगी और उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा।
देखिएगा, मेन आर्टिकल इज क्लोजिंग एरर फॉर ए ट्रैवर्स। अगर मान लीजिए एंड पॉइंट ऑफ द ट्रैवर्स पहले पॉइंट ऑफ द ट्रैवर्स पे आके ना मिले तो ऑब्वियस बात है ट्रैवर्स बंद ही नहीं हो पाएगा, देयर विल बी क्लोजिंग एरर। अगर एंड पॉइंट ऑफ ट्रैवर्स डज नॉट मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रैवर्स, उस टाइम पर देयर विल बी ए क्लोजिंग एरर, एक क्लोजिंग एरर होगी। किस प्रकार से, मान लीजिए ए से बी सी डी ई, ए बी सी सी डी ई ए डैश, ई के बाद ट्रैवर्स को ए पर मिलना था बट वो ए डैश पे मिला, तो हमारी एक एरर आ गई ई क्या आ गया, क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर, ये मेरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये मेरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर मान लीजिए, क्योंकि बता चुका हूं आपको थोड़ी देर पहले, कोई भी एरर आएगा तो लैटिट्यूड डिपार्चर की वजह से आएगा, तो सारे लैटिट्यूड्स का जोड़ मैंने यहां पर ले लिया, सारे डिपार्चर्स का जोड़ मैंने यहां पर ले लिया, तो क्लोजिंग एरर किसके बराबर हो गया, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ सारे लैटिट्यूड्स का जोड़ समेशन ऑफ सारे डिपार्चर्स का जोड़। ठीक है कि नहीं है, ये आपका क्लोजिंग एरर हो गया। अब ये ट्रैवर्स बंद तो हो नहीं पाया, अगर बंद नहीं हो पाएगा तो ये चेक मैं नहीं लगा सकता, गेटिंग माय पॉइंट नोट, सारे लैटिट्यूड्स का जोड़ 0 के बराबर और सारे लैटिट्यूड्स का जोड़ 0, डिपार्चर का जोड़ 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये चेक तो मैं लगा ही नहीं सकता, बिकॉज जो चेक्स मैंने आपको बताए थे वो केवल आपके क्लोज्ड ट्रैवर्स के ऊपर एप्लीकेबल है, ना कि ओपन ट्रैवर्स के ऊपर। ये बात आप लोग याद रखें, हम लोगों का सर्विंग में बेसिक पर्पज आपका क्लोज्ड ट्रैवर्स ही बनाना होता है। अब ये जो एरर आई, ये एरर ये तो है नहीं कि अकेली लास्ट लाइन की वजह से है, ये तो सभी लाइन की वजह से है, तो सभी लाइन की वजह से है, तो इस एरर का कंट्रीब्यूशन, मान लीजिए टोटल एरर 5 मीटर की है या फिर 5 mm की है, तो 5 mm में किस किस लाइन का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। तो रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर में अगर निकालता हूं तो वो निकलेगी E डिवाइड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स, पूरे ट्रैवर्स की सारी लेंथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, बात खत्म हो जाएगी। मतलब E डिवाइड बाई समेशन ऑफ ऑल लेंथ ऑफ द ट्रैवर्स, समेशन L किसके बराबर है, लेंथ ऑफ ट्रैवर्स, लेंथ ऑफ ट्रैवर्स के बराबर है क्लोजिंग एरर। तो हमारा गेल्स ट्रैवर्स टेबल का बेसिक स्टेप्स क्या क्या हुए, आपके क्वाड्रेंटल बीरिंग निकालना, कोऑर्डिनेट्स निकालना, क्लोजिंग एरर निकालना, और क्लोजिंग एरर निकाल के इसको बैलेंस कर देना। तो क्लोजिंग एरर को बैलेंस करने के लिए हम लोगों के पास 4 मेथड्स होते हैं, बता चुका हूं, बॉडिज, ट्रांजिट, एक्सिस एंड ग्राफिकल मेथड डिस्कस करते हैं। तो आपका क्लोजिंग एरर को एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है, इस क्लोजिंग एरर को एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है, मेथड्स को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, मेथड्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ क्लोजिंग एरर, क्लोजिंग एरर को एलिमिनेट करने के मेथड्स आपके जनरली, एक बात याद रखिएगा, ये जो मेथड्स हैं ये मेथड्स केवल एप्लीकेबल ओनली फॉर ए क्लोज्ड पॉलीगन सर्वे,
क्लोज्ड पॉलीगन सर्वे के लिए अप्लीकेबल होंगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, मेथड फॉर एलिमिनेशन ऑफ क्लोजिंग एरर, या यू कैन से मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग द ट्रेवर्स, ट्रेवर्स को बैलेंस करना, यही मेथड्स होते हैं। नंबर 1 आपका होता है बॉडीज मेथड, आप इसको कंपास रूल का भी नाम दे सकते हैं। सेकंड आपका होता है ट्रांजिट मेथड, आप इसको थ्योडोलाइट मेथड भी बोल सकते हैं, ट्रांजिट थ्योडोलाइट मेथड। नंबर 3 इज एक्सिस मेथड, एंड नंबर 4 इज ग्राफिकल मेथड। जनरली ये 2 मेथड्स काम में आते हैं, लेकिन हम लोग 4 मेथड्स को डिस्कशन हम लोग यहां पर करेंगे। ओके, मेथड्स को डिस्कस करते हैं उससे पहले थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट द ट्रेवर्स सर्वेइंग। जो ट्रेवर्स सर्वे होता है, इसको प्लॉट करने के हम लोगों के पास बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द एंगल एंड डिस्टेंस मेथड, एंड वन इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट्स मेथड। तो मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग द ट्रेवर्स, आप लोगों ने फील्ड वर्क ओवर कर लिया। फील्ड वर्क ओवर करने के बाद आप लोग उस ट्रेवर्स को प्लॉट तो करेंगे कैसे न कैसे। तो 2 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द एंगल एंड डिस्टेंस मेथड, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द बाय कोऑर्डिनेट्स मेथड। एंगल एंड डिस्टेंस मेथड बेसिकली जैसे हम लोग 6ठी 7वीं क्लास में प्रकार की मदद से, प्रोट्रैक्टर की मदद से हम लोग एंगल्स को आर्क चाप लगा करके एंगल्स की और डिस्टेंस की मदद से कोई भी लाइन खींच लेते थे। नॉर्मल मेथड होते हैं, कोई खास मेथड नहीं होता है, वेरी लेस एक्यूरेट होता है, स्मॉल स्केल सर्वे और स्मॉल सर्वेज के लिए काम में आता है। 3 मेथड्स होते हैं इसमें। नंबर 1 इज बाई प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर की मदद से, बाई कॉर्ड ऑफ एंगल, नंबर 3 बाई टेंजेंट ऑफ एंगल। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। एंगल एंड डिस्टेंस मेथड में 3 मेथड है, बाई प्रोट्रैक्टर, बाई कॉर्ड ऑफ एंगल, बाई टेंजेंट ऑफ एंगल। हाँ जी, जनरली ये मेथड वेरी लेस एक्यूरेट मेथड होता है, वेरी लेस एक्यूरेट मेथड होता है, यूज आता है, यूज्ड ओनली फॉर स्मॉल सर्वेज, छोटे सर्वेज के लिए काम में आता है, यूज्ड ओनली फॉर स्मॉल सर्वेज, वेरी लेस एक्यूरेट मेथड आपका ये होता है। नंबर दूसरा मेथड जो है बाय कोऑर्डिनेट मेथड, जो है आपका ये आपका कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं किससे बात कर रहा हूं, बाय लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर्स की मदद की बात कर रहा हूं मैं, ना कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं। ये मेथड बेसिकली एक्यूरेट मेथड होता है। लैटिट्यूड और डिपार्चर की मदद से आप ट्रेवर्स को प्लॉट कर सकते हैं। इस मेथड में क्या फर्क है, इस मेथड में जनरली एडवांटेज क्या है कि आप लोगों का फाइनल प्लॉटिंग से पहले आपको एरर पता लग जाती है, बिकॉज लैटिट्यूड है आपके पास, डिपार्चर है आपके पास, तो आपको पहले एरर पता लग जाती है कि भी मेरी कोई क्लोजिंग एरर तो नहीं है। अगर कोई क्लोजिंग एरर होगी तो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं फाइनल प्लॉटिंग से पहले।